नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं टेबल लेआउट के बारे में और यहाँ पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक टेबल लेआउट के बारे में हम जानेंगे। तो टेबल लेआउट एक ऐसा लेआउट है जिसमें एक्सेल की शीट होती है, उस प्रकार से ये लेआउट तैयार किया जाता है। इसके अंदर फॉर्म में अरेंज किया जाता है। जैसे हमारा रो है तो 1 रो, 2 रो, 3 रो, ऐसे करके बहुत सारी रो हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो हम लीनियर लेआउट के अंदर भी रो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है कंट्रोल होता है। हम डायरेक्टली इसके अंदर रो के अंदर टेबल बना सकते हैं और उसके अंदर हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। जितने रो बनाने होते हैं उतने ही हमें लीनियर लेआउट लेने पड़ते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम टेबल लेआउट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उससे हमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक समझ में यहाँ पे आ जाने वाला है। सबसे पहले टेबल लेआउट लेने के लिए मैंने लिया है एक कंस्ट्रेंट लेआउट, जो हमारी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने लिया है लीनियर लेआउट। तो 2 लेआउट मैंने लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रेंट लेआउट लो, लीनियर लेआउट लो, आप सीधे टेबल लेआउट भी यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ईज़ी रहे उसके लिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर मैंने लीनियर लेआउट यहाँ पे लिया है। तो टेबल लेआउट लेने के लिए सबसे पहले लिखेंगे TABLE टेबल और लेआउट। जैसे ही हम टेबल लेआउट यहाँ पे रखते हैं तो टेबल लेआउट हमारे सजेशन में आ जाता है और हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो टेबल लेआउट इंटर हो गया। उसकी विड्थ और हाइट यहाँ पे लेने वाले हैं मैच पेरेंट और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टेबल रो। हम यहाँ पे लेने वाले हैं TABLE टेबल रो। इसके अंदर आता है एक टेबल रो जो कि एक टेबल की रो बना देता है और इसको हम यहाँ पे बंद करते हैं। और टेबल रो के अंदर हमारा एक आता है, कुछ भी ले सकते हैं। टेबल रो के अंदर बटन ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं या कोई भी टैक्स ले सकते हैं, वो एक रो के अंदर आएगी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ करके। जैसे हम एक टैक्स एक बटन ले लेते हैं। एक मैंने यहाँ पे बटन ले लिया है टेबल रो के अंदर। टेबल रो का मतलब है कि एक रो के अंदर सब कुछ ये डालने वाला है। जैसे मैंने एक बटन लिया है टेबल रो के अंदर और टेबल रो के अंदर जैसे मैं दूसरा बटन लेता हूँ। ये जो मैंने बटन लिया है वो ऐप कॉम्पैक्ट बटन है। आप नॉर्मल बटन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐप कॉम्पैक्ट बटन यहाँ पे यूज किया है। तो एक बटन मैंने ले लिया है और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। दूसरा बटन हो गया और यहाँ पे मैं तीसरा बटन लेने वाला हूँ, चौथा बटन लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे टेबल रो के अंदर जितने भी बटन हम लेते जा रहे हैं तो वो सारे एक रो के अंदर डलते जा रहे हैं। अगर हम दूसरी रो यहाँ पे लें तो दूसरी रो के लिए दूसरे हम टेबल रो यहाँ पे लेने वाले हैं। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल सी के बाद में दूसरा यहाँ पे टेबल रो यहाँ पे होने वाला है। जैसे ही आप इसमें कुछ टैक्स डालोगे तो टैक्स व्यू के अंदर मैं टैक्स लेने वाला हूँ हेलो, HELLO हेलो। तो यहाँ पे हेलो आप देख पा रहे होंगे बीच में हेलो आ गया। तो कहने का मतलब ये है, मैंने सबसे पहले कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है, उसके बाद मैंने लीनियर लेआउट लिया है। लीनियर लेआउट के अंदर मैंने टेबल लेआउट लिया है, जो कि हमारा मेन लेआउट रहने वाला है यहाँ पे टेबल लेआउट। टेबल लेआउट लेने के बाद में हमें लेना पड़ेगा टेबल रो और टेबल रो के अंदर हम कुछ भी आइटम यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी हम एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बटन हो गया, इमेज हो गया, कोई भी व्यू हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर हमें दूसरी रो लेनी है तो हम दूसरी टेबल रो का यहाँ पे यूज करते हैं। तो टेबल रो ज़्यादातर इसी में यूज होती है। जैसे एक्सेल सीट बनानी हो या रो के फॉर्मेट में हमें कुछ चीज़ें बनानी हो तो उसके लिए टेबल रो यहाँ पे हमारी काम आने वाली है।